अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो यानी कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में यानी कि इसको क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर लास्ट तक, यानी कि इस वीडियो के बाद ये आपको एक्सरसाइज 6.3 एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कॉट क्यूब एक्स 2x dx। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, 2x है। तो 2x के लिए आप जानते हो, ये मैंने आप लोग पहले ही बताया है कि आप इसको सिंपली लेट भी कर सकते हो t के बराबर, और फिर डेरिवेटिव लेकर dx को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि कॉट क्यूब 2x dx। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, या फिर जो कॉसेक का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक और कॉट एक्स होता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसी दो फॉर्म पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉट क्यूब एक्स है, तो हम अपने कॉट क्यूब को पावर 2 और पावर 1 में ब्रेक कर लेंगे। डन। देन उसके बाद हम जानते हैं, बेसिक हमने फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या पढ़ा था हमने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। डन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉटेक स्क्वायर होगा, यानी जो हमारा कॉट स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर -1 के। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, 2x है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 2x -1, ठीक, मल्टीप्लाई बाय कॉट 2x dx। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे और साथ साथ अपने कॉट को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जब कॉट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, और कॉट को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, कॉट 2x मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर 2x, और ये क्या बन जाएगा, सिंपली माइनस का कॉट 2x dx। अच्छा, अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम जानते हैं कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, और यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है, 2x है। तो 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो बाहर माइनस साइन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस साइन। चूँकि हम जानते हैं 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हम साथ साथ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, सिंपली कॉट का जो इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है ln sin x, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉट का इंटीग्रल आगे मौजूद है, सॉरी कॉट का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, कॉट की पावर में 1 ऐड करवाएंगे और उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। माइनस का नंबर 1 2 आप वैसे ही लिखोगे, और कॉट का इंटीग्रल हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है, क्या होता है, ln sin x। चूँकि यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, 2x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sin 2x। डन। और लास्ट हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 2 4, यानी कि -1/4 कॉट स्क्वायर 2x -1/2 ln sin 2x प्लस c। डन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 25। अब इस 25 को हम किस तरह डील करेंगे, हमारे पास क्या है, कॉट की पावर 4 3z dz। ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि इस पावर 4 को आप 2 × 2 में ब्रेक करो, या फिर कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर 3z। ठीक है, हम दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक को ट्रीट करूंगा, उसके बाद फिर दूसरे वाले को। सबसे पहले कि हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर 3z -1 के। मैं आपको वही बताया। तो सिंपली आप क्या करो कि इन दोनों टर्म पर अपने इंटीग्रल को अप्लाई कर दो, साथ में कॉट स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। तो जब कॉट स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर 3z कॉसेक स्क्वायर 3z, क्योंकि हमें पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या आना है, कॉसेक स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और साथ में कॉट स्क्वायर को अब क्या करो, इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर 3z dz। डन। अगेन हमारे पास देखिए कि हम जानते हैं कॉट का जो इंटीग्रल होता है, सॉरी जो कॉट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है,
माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन नहीं है, तो ये देखिए जब मैंने डायरेक्ट इसका इंटीग्रल लिया है तो मैंने बाहर क्या लिया, माइनस साइन। इसका मतलब क्या किया, माइनस साइन से यहाँ भी माइनस साइन लिखोगे और बाहर भी आप क्या करोगे, माइनस साइन। इससे क्या होगा कि इस कॉट का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो जाएगा। क्योंकि मैंने थोड़ा डायरेक्ट काम किया है, इसको आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा 3z का जो एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो हमारे पास होता है क्या, ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 1/3। माइनस 1/3 क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कॉट का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस में आता है, प्लस 3z का जो डेरिवेटिव होगा वो 3 आता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस 1/3। और अगेन फिर वही बात कि कॉट का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसके एक पावर में आप ऐड करवाओगे और उसी पावर से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का डायरेक्टली हमारे पास कोई इंटीग्रल मौजूद नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे कॉसेक स्क्वायर 3z माइनस 1 में। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। डन। फिर हम जानते हैं कि -1/9 कॉट क्यूब 3z को तो हम वैसे लिखेंगे। और आप ये जानते हो, अभी आपको बताया कि कॉट का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, माइनस का कॉट होगा, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त अप्लाई होगा जब एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि -1/9 कॉट क्यूब 3z। अच्छा 1/3 क्यों है, अगेन वही बात कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 3z है। 3z के लिए हमें 1/3 चाहिए। ये माइनस प्लस क्यों हो गया है, इसलिए कि कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉट। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉट, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1/3 कॉट 3z। और लास्ट में चुके 1 था, तो 1 का क्या होता है, z प्लस c। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कॉसेक की पावर 6x dx। इससे हम किस तरह ब्रेक करेंगे, तो आप क्या करो, इसको कॉसेक 4 और मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर में ब्रेक कर लो। तो फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। डन। 2 × 2 और कॉसेक स्क्वायर को फिर हम वैसे लिखेंगे। और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। तो इस कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। डन। और देन फिर इसमें आप क्या करोगे, अपना a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे। तो 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर कॉट की पावर 4x, और कॉट स्क्वायर यानी कि 2ab, तो ये क्या बनेगा 2 कॉट स्क्वायर x। और लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर x dx। डन है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, हर एक टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दोगे। सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन कॉसेक को आप कॉट से मल्टीप्लाई करवाओगे, और फिर कॉसेक को आप यहाँ पर 2 कॉट से मल्टीप्लाई करवाओगे। क्योंकि 2 हमारे पास कॉफिशिएंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। देन अगेन सिंपली हम जानते हैं, अभी आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। तो इस कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल आया हमारे पास माइनस का कॉट आया, क्यों, क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है। अगेन यहाँ पर आप देखें कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, लेकिन सॉरी माइनस का कॉसेक स्क्वायर। इससे मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस से बाहर इस प्लस को माइनस कर दिया है और यहाँ पर माइनस साइन लगाया है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो इससे हम लिख सकते हैं कॉट की पावर 5 डिवाइड बाय 5। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ प्लस साइन था तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस लगाया और यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएंगे प्लस, क्यों, क्योंकि फिर वही बात कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर। तो आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, कॉट क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस c, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा अरेंज कर लिया है कि -1, अब इस वाले को मैंने पहले लिख लिया है -1/5, फिर इसे लिखा है और देन लास्ट में फिर माइनस का कॉट एक्स प्लस c, है ना। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का वो ये है कि कॉट की पावर 5 x/2 कॉसेक क्यूब x/2। अब इस कॉट को आप 5 है, इसे आप चाहो तो पावर 4 और 1 में ब्रेक कर सकते हो और फिर उसका स्क्वायर ले सकते हो।
ये मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, इसको कॉट पावर 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको मैंने क्या किया है, कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर और फिर कॉट एक्स अपॉन 2, और बाकी मैंने जो कॉसेक है क्यूब को उसको भी स्क्वायर और कॉसेक में ब्रेक कर दिया है। तो किस तरह, ये देखें आप कि आपके पास कॉट 5x है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट 4 मल्टीप्लाई बाय कॉट, और कॉसेक क्यूब है तो कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉसेक, ठीक है। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और साथ में थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखा हूँ, कॉसेक स्क्वायर को पहले लिख लिया है, बाकी इन दोनों सिंगल को मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। चाहिए हम कर रहे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगा वो कॉसेक कॉट, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉसेक का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक और कॉट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ उसी टाइप का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ पर एक्स अपॉन 2 भी लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या एक्स अपॉन 2 है। तो कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर -1 के, और चूँकि उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे, बाकी इन 3 टर्म को हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब पावर 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बाकी इस 3 टर्म को हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को, इन सारे फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कॉसेक का जो इन दोनों का बेस क्या बनेगा, सेम, ये क्या बन जाएगा, कॉसेक की पावर 6 एक्स अपॉन 2, बाकी इस दो फंक्शन को हम वैसे लिख देंगे। इसको मैं क्यों बेस से पावर ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक और कॉट होता है, इसलिए हम इससे बेस से और पावर ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो सिमिलरली ये चीज़ बन जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जब इससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे -2 कॉसेक स्क्वायर से, तो -2 को तो आप बाहर लिख दोगे, बाकी कॉसेक की पावर 4 एक्स अपॉन 2, ये पावर 2 और पावर 2 क्या बन जाएगा, पावर 4, और बाकी ये दो है वैसे लिखाएगा, ठीक है। फिर आप वो जानते हो कि कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपके पास, माइनस का कॉसेक और कॉट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बाहर माइनस साइन लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स अपॉन 2 है, हम जानते हैं एक्स अपॉन 2 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अगर आप बाहर यहाँ पर 1/2 चाहिए आपको, तो आप बाहर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। और चूँकि आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो आप क्या करोगे, एक पावर में ऐड, यानी 6 पे जब 1 ऐड करोगे तो ये बनता है 7, और उसी पावर से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। सिमिलरली यहाँ देखो कि हम जानते हैं कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक कॉट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इस प्लस साइन को माइनस कर दिया है। अच्छा, अगेन वही बात कि एक्स अपॉन 2 यानी कि एंगल क्या एक्स अपॉन 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2, तो हमें आगे 1/2 भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बाहर 2 लिखा है, ठीक है। और जब कॉसेक में एक पावर ऐड करोगे स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब, और उसी पावर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो -2 तो वैसे ही रहा। अगेन यहाँ पर क्या है, कॉसेक की पावर 4 है और एक्स अपॉन 2 है, तो हमें माइनस साइन चाहिए, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और चूँकि एंगल के एक्स अपॉन 2 है तो पहले से 2 मौजूद था, तो हमने क्या किया, मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि आगे में 1/2 चाहिए, और चूँकि पावर 4 है तो एक पावर में ऐड करवाएंगे, और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, +c, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप अरेंज कर लोगे, -2/7 कॉसेक की पावर 7 एक्स अपॉन 2, -2/3 कॉसेक क्यूब एक्स अपॉन 2, +4/5 कॉसेक की पावर 5 एक्स अपॉन 2 +c, ठीक है। इसके बाद जो इसका 2 पार्ट है यानी कि 29 और 30, ये आपका होमवर्क है। 29 इस टाइप की तरह बनेगा, यानी 28 की तरह, और जो 20 है इसको सिमिलरली किस तरह बनाओगे आप, 22, वहाँ पर हमने tan और sec के लिहाज से जो काम किया था, यहाँ पर आप क्या करोगे, cosec और cot के लिहाज से काम करोगे, ठीक है। अगर कोई इसमें इशू है इस वीडियो में, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है या आपसे होमवर्क नहीं बनता है, तो ये आप मुझको बता सकते हो, ठीक है। अल्लाह।